नजर डालेंगे शोबिस की दुनिया पर। अदाकार गौहर रशीद ने इंकशाफ किया है कि कुबरा खान से शादी के लिए मेरी पेशकश ठुकरा दी गई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हाल ही में एक इंटरव्यू में गौहर रशीद ने बताया कि वो और कुबरा खान इब्तिदा में सिर्फ अच्छे दोस्त थे, दोनों का कोई रोनुमाई ताल्लुक नहीं था, मगर वक्त के साथ ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। गौहर रशीद के मुताबिक वो हमेशा से मक्का मुकरमा में निकाह करने की ख्वाहिश रखते थे और इत्तेफाक से कुबरा खान भी यही चाहती थी। किस्मत ने जब दोनों को एक किया तो इनका निकाह भी मुकद्दस सरजमीन मक्का में ही हुआ। अदाकार ने मुस्कुराते हुए बताया कि मोहब्बत की शुरुआत इनकी तरफ से हुई। वो शुरू से ही कुबरा खान की तरफ माइल थे, मगर दोस्त होने की वजह से कभी इस जाविये से नहीं सोचा। कुबरा खान ने इब्तिदा में मेरी पेशकश कबूल नहीं की, मगर मैंने हार नहीं मानी और आखिरकार कुबरा खान ने हाँ कर दी। पाकिस्तानी सिनेमा के मद्दाहों के लिए इंतजार की घड़ियां अख्ताम को पहुंच गई। सुपरस्टार माहिरा खान और फवाद खान की मुश्तरका फिल्म नीलोफर की रिलीज की तारीख का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। मद्दाहों की पसंदीदा जोड़ी की फिल्म 28 नवंबर 2025 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। ये फिल्म न सिर्फ माहिरा खान और फवाद खान को एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर इकट्ठा देखनेगी, बल्कि इसमें मद्दिहा, अमाम, बहरोज सब्जवारी, अतीका ऑडियो, सीमा मुमताज, नवीद शहजाद, फैसल कुरैशी और गौहर रशीद जैसे नामवर अदाकार भी अपने अपने किरदारों में नजर आएंगे। बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी ने मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से 60 करोड़ रुपए की मुबैना मालियाती फ्रॉड केस में 4 से 5 घंटे तक तफसीली पूछताछ की गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिल्पा शेट्टी पर इल्जाम है कि वो अपने शौहर राज कंड्रा के फ्रॉड पर मबनी बिजनेस के इस मंसूबे में बराह रास्त या बिला वास्ता तौर पर शरीक जुर्म है, जिसके तहत कई सरमायाकारों से भारी रकम इकट्ठी की गई। ताहम मुबैना स्कीम वादे के मुताबिक आलमी शक्ल अख्तियार न कर सकी और सरमायाकारों ने पुलिस से रजू किया।